अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी जाते हुए। मेरे गाड़ी वाले अंकल मुझे रोज लेट करा देते हैं और ट्रैफिक लाइट्स भी बंद थी। हम लोग यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके हम लोग पहुंच गए यूनिवर्सिटी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक बातें तो होती रहेंगी साथ साथ, लेकिन सबसे पहले आप ये फूल देखें मेरी तरह कितने प्यारे। आज तो मौसम भी बड़ा अच्छा था और ये सुबह सुबह का टाइम है। इस टाइम पे इतना रश नहीं होता क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो क्लासेस में होते हैं। 11 बजे ज्यादा रश होता है। हमारी भी क्लास थी, हम लोग भी चल पड़े क्लास की तरफ। हम लोगों ने ली क्लास और ये देखें, ये मेरी फ्रेंड है जिसको कैमरे के आगे आने की इतनी शौक है। ये सिर्फ मेरा कैमरा नहीं, ये किसी की शादी पे भी कैमरा ऑन हुआ होता है ना तो ये उधर भी आगे आ जाती है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। एक हम लोग क्लास ले चुके थे। 30 मिनट बाद हमारी दोबारा क्लास थी और उस क्लास में हमारा था टेस्ट, जिसकी हम यहाँ पे बैठ के तैयारी कर रहे थे। टेस्ट की तैयारी नहीं, ये देखें यहाँ पे ये भी होता है, हर चीज, फाइट भी, सब कुछ साथ साथ। इतना तो टेस्ट याद नहीं किया कि जितनी लड़ाइयाँ हो गई हैं। और यहाँ पे हर काम होता है। ये जासूसियाँ चेक करें आप, 2 खिड़कियों से 4 लड़कियां लटकी हुई थी। हम क्यों पीछे रहे भाई, हम भी देखेंगे कि हो क्या रहा है नीचे। ये जी हमारी GR जो है ये बर्थडे मना रही थी, ये देखा जा रहा था। फौरन से हम लोग चल पड़े। हमारा क्विज था, क्विज देने के लिए हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया था। जल्दी जल्दी हम लोग गए। क्विज देने के बाद मैं बैठ के वीडियो बना रही थी और इधर मेरी फ्रेंड्स जो है कुछ क्विज दे रही थी, कुछ दे चुकी थी। क्विज हमारा चेक होके भी आ चुका था। जिस क्विज की सबसे गंदी रेटिंग है वो क्विज मेरा है, ठीक है। अब ये आपने खुद पहचाना कि मेरा कौन सा है। अभी अभी हमारा न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, लेकिन इतना काम, टेस्ट, असाइनमेंट वगैरह और क्विज और क्लासेस लेते लेते पता ही नहीं चलता कि कब दिन गुजर गया। तो ऐसे होते हैं कि जिनको हम कैप्चर करना ही भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग साथ साथ व्लॉग बनाएंगे, एडिट भी करेंगे और वॉइस ओवर भी करेंगे और पोस्ट भी करेंगे। सेमेस्टर होता है तकरीबन 4 मंथ का और वो 4 मंथ कैसे गुजरते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा ही टाइम है, फिर हमें न्यूज़ मिलेगी जी हमारे मिड टर्म आ गए, फिर हमारे फाइनल आ गए। पता ही नहीं चलता कैसे टाइम गुजरता है। घर आके भी हमने रेस्ट करके उठ के यूनिवर्सिटी का काम किया और असाइनमेंट बनानी थी। हमारे हाथ मजदूरों की तरह। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये नेक्स्ट डे का भी लोग है। नेक्स्ट डे भी हम लोग यूनिवर्सिटी गए और यूनिवर्सिटी में थी हमारी क्लास जिसमें हम लोगों ने असाइनमेंट जमा करानी थी। ये देखिए मेरी मेहनती दोस्त जिसने कितनी मेहनत से बच्चों वाले असाइनमेंट जो है, ये भी हमारी 2 फ्रेंड्स के हैं जो कि अलग ही दुनिया में जी रही हैं। मतलब कि इनको बस ये होता है कि बस ये असाइनमेंट बन गई है तो बस जैसी भी है दे। ऐसी क्लासेस लेते लेते हम लोग बहुत ज्यादा थक के बाहर का टूर किया, ग्राउंड लगाया और सीधा चले गए कैफे। खाना पीना जो है ये ज्यादा जरूरी है हमें पढ़ाई से, क्योंकि जब खाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। आपने सही दबा के खाना खाना है, अपनी प्लेट से भी और दूसरों की प्लेट से। दूसरों की प्लेट मेरा मतलब कि अपने दोस्तों की प्लेट से, ये ना हो किसी बाहर वाले की प्लेट से आप खाएं तो मार ही पड़ जाए उल्टा। कैसा लगा मेरा मजाक? आए जी चलते हैं आगे। ये है हमारी यूनिवर्सिटी के म्यूजिक क्लब के मेंबर, मतलब सिंगर। जब हमारी यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट होता है जिसमें म्यूजिक वगैरह होता है और ये उसमें सिंगिंग करते हैं, और जैसे अब ये स्पोर्ट वीक आ रहा है तो उसमें ये सिंगिंग करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे जरूर। आगे आगे जो इवेंट आ रहे हैं, जो फंक्शन आ रहे हैं, उसमें जो जो कुछ होगा, जो एक्टिविटी होगी, हम आपको सारी साथ साथ बताएंगे। जब भी न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो हमारी यूनिवर्सिटी में होते हैं फंक्शन वगैरह और उन सब फंक्शन के बारे में हम आपको करेंगे गाइड। अभी नहीं, टाइम के साथ साथ जब जब फंक्शन आएगा। फिर उसके बाद हमारी कोर क्लास थी जो थी एनाटॉमी लैब में। मेरी फ्रेंड अपने बिछड़े हुए फ्रेंड से हाथ मिला रही थी। काफी टाइम बाद मिले ना, बेचारे घबराए हुए थे। आपने भी लोग लास्ट तक वॉच करना है। और अगर आपने मुझसे कुछ पूछ लिया रिलेटेड टू माय यूनिवर्सिटी, रिलेटेड टू माय व्लॉग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का लाजमी रिप्लाई करूंगी। और अगर कमेंट का रिप्लाई ना किया तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी, जो वीडियो रिलेटेड होगी आपके कमेंट्स के और आपके क्वेश्चंस की। इस चीज की मेरी फ्रेंड्स को बहुत ही ज्यादा जरूरत है और अगर ये पैसों का मिलता होता तो मैं इनको लाजमी ये खरीद के देती। रुके गलत साइड पे नहीं जाना जी। हम लोग कर रहे थे दिमाग की बात। फिर छुट्टी होगी हमारी, हम लोग घर की तरफ रास्ते से जिम से लिया हमने अपनी फ्रेंड को और इससे गप्पे शप्पे मारते हम लोग पहुंच गए घर जाते ही रेस्ट किया। उसके बाद हमारा प्लान था व्हाइट सॉस पास्ता बनाने का। पास्ता तो बनाया मेरी कज़न ने था, लेकिन मेरा फेवरेट काम ये था चम्मच हिलाने वाला, जो कि हमने बखूबी निभाया। आपने सिर्फ चम्मच हिलाना है, चम्मच बनना नहीं है लोगों की जिंदगियों में, लोगों के घरों में। ओके, ये एक जनरल बात थी। बंदा इस बात को सीरियस नहीं लेगा। ओके, व्लॉग की बात तो व्लॉग में ही खत्म। फिर जो आपकी व्लॉगर है वो कर रही थी काम, और काम जो है वो हो गया तमाम। मेरी कजन जो थी मुझे डांट रही थी, कह रही थी कि रुबाब तुमने गिरा दिया, लेकिन उसे कौन बताए, जो प्रोफेशनल शेफ होते हैं वो बनाते ही ऐसे हैं। आपके पास स्किल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज से आपको मैं कुकिंग की क्लासेस दिया करूंगी। फिर जी सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके हाथ का कोई खाना खा। ज्यादा बातें नहीं, चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। और जो बंदा किचन में काम लगा हुआ है वो आपसे जो जो कुछ मांग रहा है आपने उसे चुप करके पकड़ा ही जाना है।
कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं करने, क्योंकि वो बंदा गुस्से में आपके सर में कुछ भी मार सकता है। मैं अपनी कजन से पूछ रही थी कि ये तुम पास्ता बना रही थी तो हलवा अचानक किधर से प्लान बन गया बनाने का। उसने बोला रुबाब तुम चुप करके देखती जाओ, बनेगा ये पास्ता ही। दिस इज माई फेवरेट टूल इन किचन। रख दे इससे पहले ये सर में पड़ जाए। मुझे खाना बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन ख्वाब रियल लाइफ में आप खाएं पिए बस। बाद में मुझे पता चला कि जो मेरी कजन बना रही थी वो हलवा नहीं, वो व्हाइट सॉस था। ये मत सोचिएगा कि मैं कोई काम नहीं करती। मैंने ये देखिए क्रीम के डब्बे को ज़िबा किया है। ये शेफ का तरीका है, शेफ ऐसे ही काटते हैं डब्बों को। मुझे इस पूरी रेसिपी में फिलहाल तो ये समझ आया कि आपको किचन से, फ्रिज से और किचन की कबर्ड से जो जो कुछ मिल रहा है बस जी आपने डालते जाना है और जब उस चीज की शक्ल पास्ते की तरह होगी तो आपने बोलना है कि जी बस पास्ता रेडी हो गया। और अगर आप मेरे नक्शा कदम पे चलेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आप जरूर बहुत बड़े कुक बनेंगे, मिलके फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे। फिर हमें बड़ी बड़ी कंट्रीज से ऑफर्स आएंगी कि आप इतने बड़े कुक हैं और हमारी कंट्री में आए। फिर हम लोग डिफरेंट कंट्रीज में जाके विजिट करेंगे, वहाँ पे खाएं पियेंगे और एंजॉय करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। चलती रहेगी और खाते खाते हम भी एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और पास्ता बहुत ही ज्यादा मजे का था। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।